हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मुख्य रूप से रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी कि रसायन शास्त्र का जो आपका पहला चैप्टर है, पहला जो आपका अध्याय है, इसके महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखने वाले हैं। इस चैप्टर का हम लोग टोटल 50 ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन करेंगे, दो पार्ट में बच्चों, दो भागों में। ठीक है, ये पहला वीडियो है और पहला वीडियो में हम लोग 25 ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। सारे प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न को आपको यहीं पर याद कर लेना है। और इनमें उन सारे प्रश्न को भी मैं जोड़ दिया हूँ जो आपके पिछले बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। जैसे आपका ये प्रश्न जो है 2015 में पूछा हुआ है, 2009 से लेकर के 2023 तक जो जो प्रश्न आपको पूछा हुआ है, सारे प्रश्न को मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया हूँ। ठीक है, जो प्रश्न आपको नहीं आएगा उसको आप क्या करना है, आपको नोट कॉपी में नोट डाउन कर लेनी है या फिर आपको स्क्रीनशॉट खींच करके यहीं पर मेरे साथ आपको याद कर लेनी है। चैनल में न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्त यार को शेयर कर दीजिए। वीडियोस अच्छे लगेंगे तो लाइक करना जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा। पहला प्रश्न है, चीनी का रासायनिक सूत्र है, यानी जो शुगर होता है चीनी, इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। CH3COOH, C6H12O6, C12H22O11, CH3CHO। तो बिल्कुल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएगा C12H22O11। ये होता है चीनी का रासायनिक सूत्र। बाकी ऊपर में जो दिया हुआ है बच्चों, पहला वाला जो सूत्र है CH3COOH, ये होता है एसिटिक अम्ल का। किसका? एसिटिक अम्ल। ये भी प्रश्न आपको पूछा हुआ है बोर्ड परीक्षा में। दूसरा वाला जो सूत्र है ये है आपका ग्लूकोज का, C6H12O6। किसका सूत्र होता है बच्चों? ग्लूकोज का। तो याद रखिएगा ग्लूकोज का। उसके बाद आपका लास्ट में जो डी ऑप्शन में दिया हुआ है ये होता है एथाइल एल्डिहाइड का। ठीक है, अगला प्रश्न है दूसरे नंबर में, निम्नलिखित में कौन अपघटन अभिक्रिया है? आपको बताना है इनमें से कौन अभिक्रिया जो आपका अपघटन अभिक्रिया के अंतर्गत आएगा। आप लोग को मालूम होना चाहिए अपघटन अभिक्रिया किसको कहते हैं। जब कोई बड़ा सा पदार्थ, तत्व या यौगिक क्या हो, टूटे और टूट करके दो छोटे छोटे पदार्थों में बढ़ जाए, तो इसको बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। यहाँ पर आपको नजर आएगा बच्चों कि यहाँ पर जो है हमारा सी ऑप्शन में जो दिख रहा है, पोटेशियम क्लोराइड यानी कि KClO3, ये टूट करके दो यानी कि पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन में टूट रहा है। तो यहाँ से हमको पता चलता है कि सी ऑप्शन में जो अभिक्रिया हुआ है वो अभिक्रिया कैसा है, अपघटन अभिक्रिया है। अपघटन अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग होता है, यानी जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होता है बच्चों, इसके धुएं का रंग कैसा होता है, भूरा, लाल, हरा या फिर पीला। ये प्रश्न 2016 में पूछा हुआ है। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा आपका भूरा। इसका रंग कैसा होता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2, इसको बुलाया जाता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसका रंग कैसा होगा, भूरा होगा, याद रखेगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है बच्चों, एक कोई क्या होता है, शक्तिशाली परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, उसको वहां से भगा देता है, उसको वहां से क्या कर देता है, हटा देता है और उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। तो उसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। अब यहाँ पर आपको दिखेगा विस्थापन अभिक्रिया कहाँ हो रहा है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। सी में अगर नजर देंगे आप तो यहाँ पर पता चलेगा कि जो जिंक है ये क्या कर रहा है, H2SO4 से H2SO4 से H2 यानी कि जो हमारा हाइड्रोजन है इसको विस्थापित कर दिया है, यहाँ पर हटा करके ZnSO4 बना लिया है। तो बिल्कुल ये आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है जो 2021 में पूछा हुआ है, निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? आपको बहुत ही सटीक अच्छी तरह से बच्चों प्रेजेंस ऑफ माइंड के साथ आंसर करना है। सारे ऑप्शंस का, सारे सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑक्सीकरण की क्रिया इनमें से कौन नहीं है, दहन, श्वसन, भोजन का पाचन, अवक्षेपण। तो ध्यान देंगे, दहन में क्या होता है बच्चों, कोई पदार्थ जलता है और जब भी कोई पदार्थ जलता है तो वहाँ पर जलने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अर्थात हमको पता ये चला कि दहन एक ऑक्सीकरण है। हमको पूछा है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। ठीक है, दूसरा है हमारा शोषण। शोषण में क्या करते हैं बच्चों, हम लोग नाक के द्वारा ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं मतलब कि ये भी हमारा ऑक्सीकरण की क्रिया है। तीसरा ऑप्शन में सी में है भोजन का पाचन। भोजन जो पचता है बच्चों वो ग्लूकोज किसके साथ अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन के साथ, तभी हमारा भोजन का पाचन होता है और ऊर्जा का निर्माण होता है, यानी कि हमारा यहाँ भी ऑक्सीकरण की क्रिया हो गई। लेकिन डी ऑप्शन जो है हमारा अवक्षेपण, ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है। तो ध्यान रखेंगे अवक्षेपण में क्या होता है, अवक्षेपण में हमारा एक ठोस पदार्थ अवक्षेप के रूप में क्या होता है बच्चों, प्रश्नली या कोई बर्तन होता है उसके पेंदी में नीचे तली में जमा हो जाता है ठोस के रूप में, तो उसको बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? दहन अभिक्रिया, तो दहन अभिक्रिया किसको बोलेंगे बच्चों? जहां पर कोई पदार्थ जलेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो उबलता हुआ जल, उबलता हुआ जल हमारा होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि जल उबल रहा है, मतलब कि वहां पर दहन की क्रिया नहीं हो पा रही है। मोम का पिघलना, सिर्फ पिघलने से नहीं होगा, कोई पदार्थ जलेगा तभी होगा। पेट्रोल का जलना, तो 100% यहाँ पर पेट्रोल एक हमारा एक कंपाउंड हो गया, यौगिक हो गया, पदार्थ हो गया, जो क्या हो रहा है? जल रहा है, यानी कि जल रहा है मतलब कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। अर्थात हमको पता ये चला कि यह पदार्थ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल रहा है, ऊष्मा और प्रकाश और ऊर्जा उत्पन्न कर रहा है, इसलिए अब हमारा ये दहन अभिक्रिया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वें नंबर का प्रश्न है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में, जो प्रकाश रासायनिक यानी कि फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होती है, उसमें मुख्य रूप से क्या होता है? प्रकाश का अवशोषण, प्रकाश का उत्सर्जन, पदार्थ का विघटन, प्रकाश का विघटन। तो यहाँ पर प्रकाश जो रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें बच्चों एक पत्ती, पौधे की जो पत्तियां होती है, उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल पाया जाता है, और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वो क्या करती है? सूरज से यानी कि सन से सूर्य की किरण को अवशोषित करती है, और अवशोषित करके भोजन बनाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर प्रकाश का क्या होता है? अवशोषण होता है, अब्जॉर्प्शन होता है। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बच्चों मैं आपसे कहूँगा, यदि आपको कहीं पर किसी प्रश्न में थोड़ी सी भी समस्या हो समझने में, तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। और चैनल के जो ये जो वीडियो का जो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे बच्चों, वहाँ पर आपको जो है मुख्य रूप से लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम का, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाएंगे, ताकि कोई भी वीडियो आएगा आपको तुरंत पता चल जाएगा बच्चों। कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो आपको सीधा मोबाइल के आपके टेलीग्राम पर ऐप पर चला जाएगा, तो वहाँ से आपको पता आ जाएगा कि वीडियो आ चुका है, और आप लोग देख लेंगे, ठीक है? तो टेलीग्राम में भी जुड़ जाइएगा। 8वें नंबर का प्रश्न है, समीकरण H2 प्लस O2 मिलकर के बना रहा है जल, यानी कि H2O। ये है एक कैसी अभिक्रिया? तो देखिएगा H2 प्लस O2, तो यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों? दो पदार्थ जुड़ रहा है, और दो पदार्थ जुड़ करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, यानी कि हमारा ये संयोजन अभिक्रिया हो गया। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया में सिर्फ ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों साथ साथ होते हैं, सिर्फ अपकरण होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा बच्चों। जो रेडॉक्स अभिक्रिया होंगे उसमें क्या होगा? एक तरफ ऑक्सीकरण भी होगा और उसी में हमारा अपकरण भी होगा, यानी कि ऑक्सीकरण और अपकरण की अभिक्रिया साथ साथ होती है, तब उसको बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन। 10वें नंबर का प्रश्न है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का यौग कहलाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान यदि कोई पदार्थ है और उसमें ऑक्सीजन क्या हो गया? जुड़ गया। ये प्रश्न दो बार पूछा है, 2019 और 2020 में। तो ऑक्सीजन जो जुड़ा, तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? अपचयन, उपचयन, संक्षारण, इनमें से कोई नहीं। बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? उपचयन। इसका दूसरा नाम है ऑक्सीकरण। उपचयन का दूसरा नाम ही ऑक्सीकरण है, यानी इसमें क्या होता है? ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का वियोग होता है, हाइड्रोजन घटता है। अगला प्रश्न है, जिस न्यूनतम तापमान पर कोई पदार्थ जलना शुरू करता है, जलना बच्चों, जलना शुरू करेगा, तो उस ताप को क्या कहेंगे? ज्वलन ताप, द्रवणांक, क्वथनांक, क्रांतिक ताप। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों? ज्वलन ताप। जिस भी ताप पर, मान लीजिए आपने एक लकड़ी लिया, एक लकड़ी का बुरादा लिया, लकड़ी का एक टुकड़ा लिया, और वहां पर क्या लाया? एक आग की कोई भी यहाँ पर आग लेकर के आए, और इसमें क्या लगा दिया? आग। तो जिस ताप पर जाकर के लकड़ी लकड़ी में आग लगेगा, उसको बोलेंगे उसका ज्वलन ताप। द्रवणांक किस बोलेंगे? द्रवणांक बोलेंगे जिस ताप पर कोई पदार्थ, कोई ठोस पदार्थ किस में बदलना शुरू कर देता हो? द्रव में बदलना शुरू कर देता हो, उसको बोलते हैं द्रवणांक। क्वथनांक किसको बोलते हैं बच्चों? तो जिस ताप पर कोई द्रव गैस में बदलना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं क्वथनांक। ठीक है बच्चों। क्रांति ताप, ये भी आप लोग को मालूम होगा। अगला है आपका 12वें नंबर का प्रश्न, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो कहलाता है। यानी जब किसी अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या हो रहा हो? घट रहा हो, ऑक्सीजन की संख्या में कमी आ रही हो, ऑक्सीजन की संख्या में ह्रास, ह्रास मीन्स होता है बच्चों कमी आना, घटना, तो उसको क्या बोलेंगे? तो हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का कम होना कहलाता है अपचयन, यानी जिसको बोलते हैं अवकरण। अपचयन का दूसरा नाम क्या है? अवकरण। ध्यान रखिएगा बच्चों, आपको
एनसीईआरटी का जो आपका पाठ्य पुस्तक है उसमें उपचयन और अपचयन ही नाम है, उपचयन तथा अपचयन, इसलिए ज़्यादातर ऑप्शंस में आपको उपचयन और अपचयन ही दिखेगा। ऑक्सीकरण और अपकरण मात्र आपको भारतीय भवन पुस्तक में दिया हुआ है, ठीक है। आगे बात करते हैं। 13वें नंबर का प्रश्न है, द्रवित सोडियम क्लोराइड का वैद्युत अपघटन कराने पर सोडियम जमा होगा। यानी जब आप क्या करेंगे, सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे और इस जलीय विलयन का वैद्युत अपघटन करेंगे, यानी कि इससे विद्युत धारा पास करेंगे, तो हमारा टूटेगा सोडियम क्लोराइड। कैसे टूटेगा बच्चों, टूट जाएगा सोडियम प्लस में, क्योंकि धातु है तो प्लस, और क्लोरीन अधातु है तो यह माइनस में चला जाएगा। तो हमको पूछ रहा है ये सोडियम कहाँ पर जमा होगा, एनोड पर, कैथोड पर, ए और बी दोनों, यानी कि एनोड और कैथोड दोनों पर, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे बच्चों, हमारा एनोड होता है प्लस और कैथोड होता है माइनस। तो हमारा धातु है सोडियम, सोडियम पर प्लस चार्ज, प्लस वाला किसके पास जाएगा, तो हमारा जाएगा कैथोड पर, माइनस वाले के पास, है ना। हम लोग जानते हैं विपरीत विपरीत चिन्ह वाले एक साथ जुड़ते हैं बच्चों, यहाँ पर अट्रैक्शन होता है, यानी कि विपरीत चिन्हों के साथ क्या होता है बच्चों, प्लस किसके प्रति आकर्षण करता है, माइनस के प्रति, और माइनस किसके प्रति, प्लस के प्रति, है ना। जानते हैं आप लोग, चुंबक का विपरीत ध्रुव आकर्षित करता है और समान ध्रुव विकर्षित करता है, ये तो आप लोग ने पढ़ा होगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पर कौन सा हो जाएगा बच्चों, इस 13वें नंबर प्रश्न का, कैथोड पर सोडियम धातु हमारा जमा हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आप लोग जल्दी से मुझे बताइए, जब जल का वैद्युत अपघटन करेंगे तो हाइड्रोजन कहाँ पर जमा होगा और ऑक्सीजन कहाँ पर जमा होगा, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो हाइड्रोजन कहाँ पर जमा होगा, एनोड पर या कैथोड पर, और ऑक्सीजन के बारे में भी बताइए। 14वें नंबर का प्रश्न है, शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यानी शाक सब्जियों के जो छिलके होते हैं या कोई भी शाक सब्जियां होती है, गाय के गोबर होते हैं, उसको एक जगह जमा कर देते हैं, कहीं पर छोड़ देते हैं, और उससे क्या हो जाता है बच्चों, कंपोस्ट बन जाता है। तो कंपोस्ट बनता है तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, अवक्षेपण, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, या फिर संयोजन। ये 2017 में प्रश्न पूछा हुआ है, तो बिल्कुल राइट हो जाएगा ऊष्माक्षेपी, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्योंकि जब भी शाक सब्जियों का विघटित होकर के कंपोस्ट बनता है बच्चों, तो वहां पर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है, और जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन होगा वो हमारा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाएगी। 15वें नंबर का प्रश्न है, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव है, यानी कि उसका मुख्य रूप से घटक कौन है, प्रोपेन, मेथेन, ब्यूटेन, या फिर एथेन। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा ब्यूटेन मुख्य रूप से उसका घटक है। सबसे अधिक मात्रा में हमारा ब्यूटेन ही पाया जाता है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वें नंबर का, सोडियम सल्फेट यानी कि Na2SO4 अभिक्रिया कर रहा है बेरियम क्लोराइड के साथ, यानी कि BaCl2, इसके साथ जुड़ रहा है, और जुड़ के क्या बनाता है, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है, ये 2018 में प्रश्न पूछा हुआ है। संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन, या फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, मुख्य रूप से जो सोडियम के साथ सल्फेट था, ये सल्फेट बेरियम के साथ जुड़ गया, और बेरियम के साथ जो क्लोराइड था ये सोडियम के साथ जुड़ गया। तो हमारा यहाँ पर क्या हुआ, आयनों का आदान प्रदान, आयनों का विनिमय हुआ, इसलिए इसको बोल देंगे दोनों यौगिकों ने अपने आयनों का, अपने मूलकों का, अपने आयनों का विनिमय किया, आदान प्रदान किया, इसलिए ये हमारा हो गया द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा 16वें नंबर प्रश्न का। 17वें नंबर का प्रश्न है, संतुलित रासायनिक समीकरण विज्ञान के किस सिद्धांत पर आधारित है। यानी जो हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होता है जो बच्चों हमारा बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विज्ञान के, न्यूटन के गति नियम पर, द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत पर, सक्रियण ऊर्जा के सिद्धांत पर, या फिर वेग नियम के सिद्धांत पर। तो बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द्रव्यमान की अनश्वरता के सिद्धांत पर, जिसके अनुसार क्या होता है, न तो द्रव्यमान का निर्माण कर सकते हैं और न ही द्रव्यमान का नाश कर सकते हैं, इसलिए सभी समीकरणों को क्या किया जाता है बच्चों, संतुलित किया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 18वें नंबर का प्रश्न है, उपचयन वह क्रिया है जिसमें ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग, इलेक्ट्रॉन का त्याग, या फिर इनमें से सभी की क्रिया होती है। ये प्रश्न 2017 में पूछा हुआ है और हाल ही 2023 में पूछा हुआ है, यानी कि इसी बार आया हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, जब उपचयन की क्रिया होती है तो उसमें ऑक्सीजन का योग होता है, बिल्कुल राइट, हाइड्रोजन का वियोग होता है, बिल्कुल राइट, इलेक्ट्रॉन का त्याग ये भी होता है उसी में। तो यहाँ पर इनमें से सभी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन में उपचयन दिया हुआ है, उपचयन का दूसरा नाम होता है बच्चों ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण में क्या होता है आप लोग को मालूम है, ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना होता है और हाइड्रोजन का घटना, हाइड्रोजन का वियोग होता है और इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है। अगला प्रश्न है 19वें नंबर का। जल्द ही हमारा सेशन समाप्त होने वाला है। इस पहले पार्ट में हम लोग मुख्य रूप से 25 प्रश्न को देखने वाले हैं, फिर अगले दूसरे पार्ट में इसी चैप्टर के 25 प्रश्न को देखेंगे और हमारा 50 प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो इससे एक भी प्रश्न आपको आउट ही नहीं पूछा जाएगा बिहार बोर्ड एग्जाम में, मैं आपको 100% गारंटी के साथ बताता हूँ बच्चों। और चैनल में न्यू है तो रिक्वेस्ट करूँगा जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने भाई बहन को जल्दी से ये चैनल शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग इस चैनल पर 10th क्लास और 9th क्लास और भी जो बच्चों 7 और 8 7वीं और 8वीं की जो कक्षा है इसकी सारे सब सिलेबस को हम लोग क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे, पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। चलिए प्रश्न है, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे कहते हैं। यानी कोई रिएक्शन है, कोई अभिक्रिया है और उसमें क्या हुआ, ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए यदि किसी अभिक्रिया में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। तो श्वसन में क्या होता है बच्चों, हम लोग नाक के द्वारा ऑक्सीजन को खींचते हैं, तो ऑक्सीजन जाकर के क्या करता है हमारा, वहाँ पर जो ब्लड होता है बच्चों, वहाँ पर उपस्थित कोई भी ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट टूटे हुए जो रहते हैं उसके साथ अभिक्रिया करती है, यानी ऑक्सीजन का योग होता है। और ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीकरण यानी कि उपचयन। तो ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। आप लोग बताइएगा बच्चों कमेंट बॉक्स में, भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। वैसे बच्चों यहाँ पर आपको ध्यान देना है, शोषण उपचयन में नहीं मारेंगे, शोषण जब भी प्रश्न पूछा जाएगा ऊष्माक्षेपी में मारेंगे बच्चों। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ये प्रश्न 2016-2022 में पूछा हुआ है। शोषण को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहता है, क्योंकि शोषण के दौरान जो हम ऑक्सीजन नाक के द्वारा लेते हैं ये क्या करता है बच्चों, ब्लड में यानी कि रक्त में मौजूद कार्बोहाइड्रेट को तोड़ करके हमको क्या प्रदान करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। और हम लोग जानते हैं जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का उत्सर्जन हो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। जल्दी से बताइए आप लोग, भोजन का पाचन कौन सा अभिक्रिया होगा। 21वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी, जल का वाष्प में बदलना, नवसादर का ऊर्ध्वपातन, अम्ल को जल द्वारा तनु करना, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा बच्चों। जब आप अम्ल को किस में डालेंगे बच्चों, पानी में डालेंगे, उसको तनु करेंगे, तो वहाँ पर क्या होगा, आपको ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, आपको हीट की प्राप्ति होगी। तो ऊर्जा का प्राप्त होना यानी कि ऊर्जा का उत्सर्जन होना या फिर ऊष्मा का उत्सर्जन होना, कैसा अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 22वें नंबर का प्रश्न है, जिंक कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करती है और बनाता है बच्चों हमारा, कॉपर सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके जिंक सल्फेट बनाता है। क्या बनाता है हमारा, जिंक सल्फेट, ZnSO4 और प्लस कॉपर को अलग कर देता है। तो हमारा यहाँ पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया होगी, 2018 में पूछा हुआ है। तो ध्यान से यदि आप देखेंगे तो जिंक क्या है, कॉपर की तुलना में थोड़ा सा ज़्यादा शक्तिशाली है, इसलिए कॉपर को यहाँ से भगा देगा और कॉपर को भगा करके कॉपर का स्थान को ग्रहण कर लेगा और बना देगा बच्चों जिंक सल्फेट। और जब स्थान को ग्रहण करके इस प्रकार से यौगिक का निर्माण करता है तो इसको बोलते हैं रासायनिक, कौन सी रासायनिक अभिक्रिया, हमारा विस्थापन, एकल विस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो बिल्कुल बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23वें नंबर का प्रश्न है, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर कौन सी गैस उत्सर्जित होगी। तो ध्यान रखेंगे आप लोग बच्चों, लौह चूर्ण, लोहा क्या है, एक धातु है यानी कि आयरन। और जब भी कोई धातु के साथ हम क्या डालते हैं, यानी कि किसको मिलाते हैं, अम्ल को, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये क्या है हमारा अम्ल है। तो धातु के साथ जब भी कोई अम्ल मिलता है, ध्यान रखेंगे वहाँ पर हाइड्रोजन गैस का उत्सर्जन होगा। तो हाइड्रोजन गैस हमारा कौन सा ऑप्शन में दिया हुआ है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह प्रश्न आपको कई बार पूछा हुआ बच्चों कि धातु की अभिक्रिया अम्लों के साथ होने पर निम्नलिखित में से कौन सी गैस उत्सर्जित होती है। तो हाइड्रोजन गैस। 24वें नंबर का प्रश्न है, कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करके कॉपर और जल का निर्माण करता है, यानी कि CuO प्लस H2 अभिक्रिया किया किसके साथ बच्चों, यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ बना करके कॉपर और जल का निर्माण हुआ। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया हुई। तो ध्यान देंगे बच्चों, यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड से क्या हो गया, ऑक्सीजन घट गया, कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन गायब हो गया और ऑक्सीजन का घटना हमारा कैसा अभिक्रिया कहलाता है, तो हमारा कहलाता है अपचयन। तो हमारा अपचयन हो गया।
और जब हम ध्यान देंगे यहाँ पर हाइड्रोजन क्या था, अलग था, यानी कि अकेला था H2, और इसके साथ यहाँ पर H2O का निर्माण हो गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ गया। तो ऑक्सीजन का जुड़ना हमारा क्या कहलाता है, उपचयन। एक ही अभिक्रिया में अपचयन और उपचयन दोनों होता है तो उसको बोलते हैं रेडॉक्स। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा हमारा। ये प्रश्न 2016 में पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है 25वें और अंतिम आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड अभिक्रिया कर रहा है हमारा एल्यूमिनियम के साथ, और अभिक्रिया करके बनाता है एल्यूमिनियम, क्या बनाता है बच्चों, ऑक्साइड Al2O3 प्लस आयरन। किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पर एल्यूमिनियम क्या है, आयरन से ज़्यादा शक्तिशाली है, और आयरन को यहाँ से विस्थापित कर क्या बना दिया, Al2O3, यानी कि उसका स्थान को ग्रहण कर लिया। और जब भी स्थान को ग्रहण कर लेता है कोई परमाणु किसी यौगिक में उपस्थित परमाणु को विस्थापित करके, तो उसको बोलते हैं हम लोग विस्थापन अभिक्रिया। तो बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आपको काफ़ी अच्छे लगे होंगे बच्चों, काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आप लोगों के लिए। यदि आप लोग ने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। चैनल में न्यू है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिएगा बच्चों। और कहीं पर किसी प्रकार का डाउट है, किसी प्रकार का समझने में समस्या है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पढ़ते रहिए अच्छी तरह से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।